मॉडल जेसिका लाल हत्याकांड, एक पैग के लिए गोल मारी, 33 गवाह मुकरे। केस लड़ने वाली बहन सबरीना 3 साल पहले नहीं रुकी कहानी है दिल्ली की जानी मानी मॉडल जेसिका लाल की। वही सिका लाल प्रामाणिक हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक पेज शराब बेचने से इनकार कर दिया। वही जेसिका हत्याकांड 2011 में सुपरहिट फिल्म नो वन किल्ड में जेसिका बनी थी। इस फिल्म का रहस्य ही जेसिका की कहानी बयां करती है। एक हाई प्रोफाइल क्लब में सैकड़ों लोगों के शामिल होने पर जेसिका को गोली मार दी गई। लोगों ने गोल गोल घुमाकर आवाज उठाई, हत्यारे को भागते देखा। लेकिन जब केस कोर्ट तक पहुंचा तो 33 के 33 गवाह मुकर गए। उनका कहना था कि जेसिका को मारा गया था, लेकिन मारा गया ये नहीं पता। अगले दिन अखबार में खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। ये लड़ाई लंबी चली। कोर्ट ने सभी को बैरी कर दिया, लेकिन जेसिका की बहन सबरीना और देश की जनता ने हार नहीं मानी। आखिरकार 10 साल बाद जेसिका को स्मारक मिला। कहा जाता है कि अगर जेसिका जिंदा होती तो बॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा होती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें घरवाले प्यार से सोना भी शामिल थे। जेसिका घर की बड़ी बेटी थी। सबरीना अपनी छोटी सी जगह, बचपन से ही हीरोइन बनने का ख्वाब देखने वाली। जेसिका ने कम उम्र से ही दुनिया में कदम रख दिया था। दिल्ली में रिकॉल करते हुए जेसिका ने अच्छी खासी पहचान बना ली थी। हालांकि जब जब उन्हें डॉक्टरों की जरूरत नहीं थी तो वो कोई छोटा मोटा काम कर कमाई कर लेती थी। मॉडलिंग करते हुए जेसिका की मुलाकात मालिनी रमानी से हुई। मालिनी भी मॉडल थी। प्रोटोटाइप माँ बीना रमनी का मेहरौली। दिल्ली की कुतुब कॉलोनेट हवेली में इमली कोर्ट का नाम रेस्तरां था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहॉट बड़े बिजनेसमैन थे। बीना रमानी हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा थी, जो कभी शोमैन राज कपूर को राखी बांधती थी, और जीनत अमान जैसी कई बड़ी हस्तियां उनके फ्रेंड इंडस्ट्री का हिस्सा थी। मालिनी के पिता जॉर्ज मई 1999 में कनाडा में शिफ्ट होने वाले थे, जहां उनकी मां 29 अप्रैल को एक हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी में शामिल हुई थी। मालिनी ने कहा कि जेसिका को काम की जरूरत है। ऐसे में जब उनकी मां बीना को खास पार्टी के लिए एक खूबसूरत दिखने वाली बार टेंडर की जरूरत पड़ी तो मालिनी ने जेसिका को इस काम का ऑफर दे दिया। खुशी खुशी इस काम के लिए जेसिका सीक्वल के लिए राजी हो गई। जेसिका सुबह अपनी बहन सबरीना के साथ घर से बातचीत। सबरीना ने उन्हें गिरा दिया। इस बार जेसिका ने कहा कि शाम को इमली आ जाओ, दोनों मस्ती करेंगे। उस रोज जेसिका के दोस्त और मॉडल शायन मुंशी भी बार टेंडरिंग के काम के लिए उनके साथ आए थे। 29 अप्रैल को टैमरिंड कोर्ट रेस्तरां में उस पार्टी में जेसिका का काम हाई प्रोफाइल गेस्ट को शराब सर्व करने का था, जबकि उस रेस्तरां के पास शराब का लाइसेंस तक नहीं था। वैसे तो नाम के लिए उस रोज टैरेंट कोर्ट रेस्तरां में प्राइवेट हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी, लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे भी थे जो वहां के क्षेत्र में इनविटेशन के बिना थे। बस शर्त ये थी कि उन्हें हाई प्रोफाइल होना चाहिए था। इत्तेफाक से उस रेस्तरां में पहुंचा दिया गया था सेरा सिद्धार्थ शर्मा हरियाणा के प्रसिद्ध नेता विनोद शर्मा के बेटे हैं। विनोद शर्मा समाजवादी और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनके पुत्र पासी सत्यनारायण मनु पिता के और पावर से थे। 29 मई को सिद्धार्थ को अपनी मां के साथ चंडीगढ़ ले जाया गया, लेकिन उन्होंने चंडीगढ़ न जाकर दिल्ली में ही सर्वसम्मति का निर्णय लिया। वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की एक कोठी में रुका था। सभी ने ट्रोजन शराब पी। अचानक देर रात उसे याद आया कि रविवार को टैमरिंड कोर्ट रेस्तरां में स्पेशल पार्टी होती है। वह अपने 3 दोस्तों विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना के साथ रात करीब 2 बजे पार्टी में पहुंची। वैसे तो ये एक प्राइवेट पार्टी थी, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने बार टेंडर जेसिका लाल से शराब की छूट दी। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए जेसिका ने उन्हें शराब छोड़ने से मना कर दिया। ये देखकर उसने जेब से 1000 रुपए निकाले और जेसिका को देते हुए फिर शराब छूट गई। जेसिका ने फ्रेमवर्क को भी अस्वीकार्य कर दिया।
दोस्तों के सामने बेइज्जती होते देख सिद्धार्थ ने जेब से 22 कैलिबर की रैली और 3 हवाई राइफल की। पार्टी में शोरगुल का ये भाई था कि वहाँ मौजूद गेस्ट चौंकने नहीं हुए। सिद्धार्थ ने फिर जेसिका को शराब की छूट देते हुए धमाका किया। हौसले से स्ट्रॉन्ग जेसिका ने गोली चलाने के बाद भी शराब नहीं दी। जैसे ही उन्होंने तीसरी बार मना किया, सिद्धार्थ ने जेसिका के सिर पर गोली चला दी। जेसिका ने गोल ही गिरे, जिसे देखते ही उनके मौजूदा दोस्त शयान मुंशी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्टी में बिल्कुल सही से दोस्त छा गया। खून से जेसिका जमावट पर बेसुध पोता था। ये देखकर रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमनी दर्शक और सिद्धार्थ से चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पार्टी में बंदूक लेकर कैसे आए? जवाब में उन्होंने कहा, मुझे गोलियां नहीं चाहिए। ये कहा ही वो अपने 3 दोस्तों के साथ भाग निकला। जेसिका तुरंत एस्ट्रोलोग अशोक अस्पताल ले गई, लेकिन वहाँ से उन्हें अपोलो अस्पताल भेज दिया गया। इसी दौरान जेसिका की बहन सबरीना को कॉल कर इत्तला दी गई कि उनकी बहन अस्पताल चली गई है। कुछ देर बाद कॉल पर कहा गया कि जेसिका को गोली लगी है। अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब इसकी खबर उनकी बहन सबरीना को मिली तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ शर्मा ने मेहरौली में ही हथियार को जमीन पर गाड़ दिया और फिर पूरे गाजियाबाद में स्थित विकास यादव के घर। घटना की जानकारी ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पार्टी में मौजूद लगभग हर पर्सनल का बयान लिया गया। कई लोगों ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को गोली मारते और भागते देखा था। इस केस में अहम गवाह थी जेसिका के दोस्त शयान मुंशी की, जो घटना के वक्त जेसिका के साथ खड़ी थी। उन्होंने सिद्धार्थ द्वारा गोली चलाने जाने की बात कही। पुलिस ने बयान दर्ज किया, जिस पर शयान ने हस्ताक्षर भी किए। जेसिका के दोस्त ने पुलिस से कहा कि वो निरीक्षण कर रही है। जेसिका के करीबी दोस्त और पार्टी में उनके साथ मौजूद शयान मुंशी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इस दौरान बयान दर्ज किया गया था। वो केस में अहम चश्मदीद था। पुलिस के बयान में उसने कहा कि सिद्धार्थ ने ही जेसिका को गोली मारी थी। पुलिस ने अपने बयान पर अपने हस्ताक्षर भी लिखवाए। जांच में मुख्य रूप से सिद्धार्थ शर्मा और उनके परिवार का बच्चा हो गया, जबकि उनके 2 सहयोगियों आलोक खन्ना और अमरदीप गिल को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन रेस्तरां की मालिक बी रमानी, पति जॉर्ज मेलहोट और उनकी बेटी मालिनी रमानी की गर्लफ्रेंड बनी। उन पर आरोप था कि उन्होंने बिना लाइसेंस के रेस्तरां में शराब बेचने और साथ ही जेसिका की हत्या के बाद घर से खून के दाग साफ कर लिए। इन बेकारियों पर बीना रमनी ने टीवी शो में कहा था, जिस वक्त गोलमाल, मैंने आवाज उठाई और भागकर बाहर आई। जेसिका ने जिस कंपनी पर हस्ताक्षर किए थे और वहां मौजूद लोग एक विशेषज्ञ की ओर इशारा कर रहे थे कि वह गोली चला रही है। सफेद टी शर्ट और परिधान वाला वो लड़का भाग ले रहा था। मैंने सबसे पुलिस को इत्तला दे दी और उसे डांट दिया। वो लड़का मुझे धक्का देकर भाग गया तो मैंने जॉर्ज पति से उसका पीछा करने को कहा। फिर हमने एशलोक हॉस्पिटल में कॉल कर इसकी जानकारी दी। जब मैं इवेंट वाली जगह पर गया तो स्टाफ ने जेसिका को टेबल क्लॉथ से लपेट दिया था। हम स्टाफ की मदद से उन्हें अस्पताल ले गए। ऐसे में मैं खून क्यों साफ करवाती हूँ? जो लड़का जेसिका को अस्पताल ले गया था, उसकी शर्ट पर भी दाग लग गए थे। वो शर्ट भी हमें पुलिस की तरफ से दी गई थी। दिल्ली की अदालत ने ब्रिटिश नागरिक बीना की पत्नी को कनाडाई नागरिक होने और बेटी मालिनी रमानी को अमेरिकी नागरिक होने पर जमानत दे दी। हालांकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। जब मामला अदालत में पहुंचा तो करीब 100 लोगों के खिलाफ अदालत में गवाही दी गई, लेकिन किसी ने भी अदालत में सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस का अहम चश्मदीद और जेसिका के दोस्त शयान मुंशी से भी बयान मिला। जब उससे पूछा गया कि पूछताछ के दौरान उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था, तो उसने जवाब में कहा कि वो हिंदी में नहीं है। पुलिस ने अंग्रेजी में साइन इन करने के लिए बयान दिया था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि बयान में क्या लिखा था। साथ ही उसने कहा कि सिद्धार्थ ने गोलियां हवा में चलाई, जेसिका ने किसी पर गोलियां डाली।
डॉक्टर रिपोर्ट में भी सामने आया था कि गोली 2 अलग अलग रिवॉल्वर से चली थी। 6 साल चले केस में कोर्ट ने सभी चारों को रिहा कर दिया। 21 फरवरी 2006 दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस जेसिका लाल की हत्या में प्रयुक्त हथियार को नाकाम कर रही है। वो सिद्धार्थ के खिलाफ साबित नहीं कर पाया। गवाहों और सबूतों की कमी के कारण सभी आरोपियों को अदालत के समक्ष पेश किया जाता है। कोर्ट से आने वाले नतीजे के अगले दिन अखबारों में खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। पूरे देश में जजों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। लोग सड़कों पर उतरे और कई जगहों पर जस्टिस न की बैठक में हड़ताल की गई। इस मामले में भारतीय मीडिया का भी अहम योगदान रहा है। टीवी, हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई चैनलों ने पब्लिक ओपिनियन और पोल को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक पोल और केस रीपन की पेशकश की। अधिकांश जनमत संग्रह में जनता ने कानून व्यवस्था पर सवाल और केस की मांग की शुरुआत की। चैनल्स के पास इस तरह के 2 लाख से ज्यादा मैसेज थे। चैनलों ने 18 अप्रैल 2006 को राष्ट्रपति तक की विश्वसनीयता के लिए जनता के दिशा निर्देश जारी किए। आमिर की बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस से सवाल करते हुए अपील की कि मामले पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया पैसा, गवाहों ने दी बयानबाजी। 9 सितंबर 2006 को समाचार पत्रिका तहलका ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे स्टार न्यूज ने दिखाया। कई गवाहों ने पैसों के बारे में सुना है कि उन्हें पेश करने और दबाव बनाने के बयान में कहा गया था। गवाहों को लाखों रुपए मिले थे। सामने आया कि नेता शर्मा विनोद ने अपने बेटे को बचाने के लिए सभी पैसे नीचे दिए हैं। स्टिंग सामने आते ही विनोद शर्मा ने हरियाणा से छुट्टी दे दी। तहलका जर्नलिस्ट ने ही अहम चश्मदीद शायान मुंशी का भी किया स्टिंग। इस दौरान स्टिंग करने वाला जर्नलिस्ट फिल्म इंडस्ट्री का गेस्ट मैनेजर उनके पास पहुंचा। जब पत्रकार ने कहा कि ये हिंदी फिल्म होगी, लेकिन आप हिंदी नहीं आती, तो शान ने फटाफट हिंदी के कई डायलॉग सुनाए, जबकि कोर्ट में उसने कहा था कि वो हिंदी नहीं आती। जनता और मीडिया के दबाव में केस फिल्म का उद्घाटन हुआ। आखिरकार 15 दिसंबर 2006 को रॉबर्ट R.S. सोढ़ी और रॉबर्ट P.K. भसीन की हाई कोर्ट बेंच ने 61वें पद का निर्णय लिया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा नीरव मनु को दोषी ठहराया गया। 20 दिसंबर 2006 को सिद्धार्थ को जेसिका की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं उसके साथ मौजूद दोस्तों को 4 से 4 साल की सजा दी गई। बयान से मुकरने वाले शायान मुंशी पर शेयर की गई गवाही। 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी सिद्धार्थ के निधन पर मुहर लगा दी। अब कहाँ है जेसिका हत्याकांड से जुड़े लोग? सिद्धार्थ शर्मा साल 2020 में महान सिद्धार्थ शर्मा को रिलीज किया गया। अपना वो फैमिली बिजनेस चला रहा है। सबरीना जेसिका की बहन सबरीना का 2021 में लिवर की बीमारी से निधन हो गया। परीक्षण के दौरान ही उनके अभिभावकों की भी मृत्यु हो गई। शायान मुंशी जेसिका के दोस्त और केस के मुख्य गवाह शायान मुंशी एक अभिनेता है। उन्होंने आर्यन बैंड के म्यूजिक एल्बम ये हवा कहती है क्या से अभिनय की शुरुआत की थी। इसके बाद वो झनकार बीट्स, सीजन, मदार निखिल, आहिस्ता आहिस्ता, शेफ जैसी बड़ी फिल्मों का हिस्सा भी रहे। बीना रमानी इस मामले के बाद उनका रेस्टोरेंट बंद हो गया। वो अब फैशन डिजाइनर, राइटर और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर सक्रिय हैं। मालिनी रमानी जेसिका की दोस्त और बीना रमानी की बेटी मालिनी एक फैशन इंटीरियर डिजाइनर और योगा इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रही हैं। विकास यादव हत्या के समय सिद्धार्थ शर्मा के साथ मौजूद उनके दोस्त विकास यादव, बहन के प्रेमी नट कटारा की हत्या के आरोप में अब भी जेल में हैं।